ओके गाइस, अभी हमने यहाँ पे सुपर क्लास का यहाँ पे पहला यूज़ देख लिया कि अगर दो जगह पे सेम वेरिएबल है, मतलब सुपर क्लास में भी सेम वेरिएबल है और सब क्लास में भी अगर सेम वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल, तो उसको एक्सेस करने के लिए सुपर कीवर्ड का हमने यूज़ देखा। अभी दूसरा यूज़ है, अगर दोनों जगह पे सेम टू सेम मेथड है और मुझे वहाँ पे सुपर क्लास की मेथड अगर कॉल करना है तो उसके लिए भी आपको सुपर कीवर्ड का यूज़ करना होता है। सो लुक एट हियर, इसको कैसे यूज़ करेंगे। ओके, सो सेकंड यूज़ टू पेरेंट क्लास मेथड, सुपर कैन बी यूज टू एक्सेस अ पेरेंट क्लास मेथड। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं उसका एग्जांपल देखो। अब यहाँ पे ये प्रोग्राम के अंदर वहाँ पे दो मेथड है, वॉइड इट, ये क्लास हो गया वॉइड इट, ये हो गया वॉइड इट। नाउ अब इसको कैसे कॉल करेंगे आप, तो अब सिमिलरली हमारे प्रोग्राम में आते हैं समझने के लिए, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम है। अब देखिए यहाँ पे ये जो सेट एक्स है ना, अब यहाँ पे भी मैं इसको सपोज अलग अलग वैल्यू सेट करता हूँ। ओके, सेम मेथड अगर है तो मेथड रखते हैं, बस ये डाटा का कुछ भी नहीं है, आपको समझाने के लिए सिर्फ दो अलग अलग मेथड लिख देता हूँ। सिमिलर मेथड सिमिलर होंगी, इसका नाम देते हम, इसको देते हैं सपोज ABC, वाइड ABC, और इसको भी नाम देता हूँ मैं वाइड ABC। अब यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सुपर क्लास मेथड। ओके, ये सुपर क्लास का मेथड है और यही मैसेज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये हो गया पेरेंट, ये हो गया सब क्लास मेथड। डिस्प्ले की कोई ज़रूरत है नहीं मुझे, यहाँ पे मैंने हटा दिया। सिमिलर बना रहा हूँ प्रोग्राम, जितना हो सके उतना। एक एक ही फंक्शन हम रख रहे हैं, इसमें भी एक ही फंक्शन है, इसमें भी एक फंक्शन है, लेकिन लुक एट द फंक्शन, बोथ फंक्शंस आर सेम, नेम सेम, रिटर्न टाइप सेम, and access specifier also same. Now I am going to creating object b equal to new b and then b dot abc. What will be the output, पहले चेक करते, बिना सुपर उसका आउटपुट चेक करते कि क्या आएगा। ओके, हम यहाँ पे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर सेम मेथड दोनों क्लास में है और मुझे अगर ये प्रिंट करना है, इसको एक्सेस करना है, तो कैसे करोगे। सो b डॉट abc मैंने लिखा। नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। टूल कंप्लीटेड सक्सेसफुली। सब क्लास मेथड, आउटपुट में क्या आया, सब क्लास मेथड। तो हमेशा यहाँ पे भी वैसे ही रूल है, अगर दोनों फंक्शन सेम है, मतलब बेस क्लास में भी सेम फंक्शन है सुपर क्लास वाला, और सब क्लास में भी अगर सेम फंक्शन है, तो ऑब्जेक्ट अगर सब क्लास का है तो ऑलवेज सब क्लास के फंक्शन को पहले प्रायोरिटी दी जाती है। बट स्टिल सपोज इफ़ यू वांट टू एक्सेस दिस फंक्शन, देन हाउ टू एग्जीक्यूट दिस फंक्शन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये फंक्शन जब आप कॉल करोगे ABC, तो जो हमारे सुपर सब क्लास का ABC है ना, यहाँ पे आइए और यहाँ पे लिख दीजिए सुपर डॉट ABC। यहाँ पे लिख दीजिए सुपर डॉट ABC, मतलब यहाँ से आप एक ही बार ABC कॉल करोगे, बट यहाँ पे आने के बाद वो जब आएगा तो उसको सुपर डॉट ABC उसको कॉल करना पड़ेगा। अब लुक एट हियर, आउटपुट देखते इसका, कंप्लीटेड सक्सेसफुली। Now see this super class method and sub class method like this. ओके, तो अभी दोनों आउटपुट क्यों आए, क्योंकि हमने ये मेथड को यहाँ पे कॉल कर दिया। ओके, अगर हमें ये मेथड में कुछ कोडिंग नहीं रखना है तो इसको कमेंट कर दीजिए। ओके, इस केस में दोनों मेथड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, ये भी मेथड एग्जीक्यूट कर सकते हो, ये भी मेथड एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट रिमेंबर वन थिंग, आपको सुपर कीवर्ड हमेशा यहाँ पे जब ये मेथड का पहला लाइन होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको ये कोडिंग को कुछ देना है, कुछ उसका कोडिंग लिखना है, तो फिर बाद में लिखिएगा, पहले यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो इस तरीके से ये हो गया सुपर कीवर्ड का दूसरा यूज़, जिसके ज़रिए हम पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, यूजिंग बेस क्लास ऑब्जेक्ट, यानी कि डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, सब क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करके हम यहाँ पे पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, एग्जैक्टली अगर सेम मेथड वहाँ पे होगा तो। So this is about super keyword second use, that is to access the same method which is available in parent class and subclass, parent class and subclass यानी कि child।